बेबी, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी आंखों की प्रॉब्लम कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है? तुमको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि हम लोग कभी मुंबई में शिफ्ट हो। देखो, अब तुम्हारे पास खाना खाने के लिए भी टाइम नहीं है। मैं भी आज जो क्लाइंट्स आ रहे हैं ना, उनका वेट मैं पिछले 2 साल से कर रहा हूँ। अब जो आ गए हैं तो मैं इन आँखों और खानों के चक्कर में उन्हें जाने तो नहीं दे सकता ना। लेकिन यार, लेकिन आई नो बेबी, कल वैलेंटाइंस डे है और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं रात में 12 बजे से पहले यहाँ पर पक्का पहुँच जाऊँगा। ठीक है? पक्का? पक्का। पिंकी प्रॉमिस भी कर रहा हूँ। और देख लेना, मैं लौटूंगा ना तो हम लोग बढ़िया वाली मूवी एक साथ मिलकर देखने वाले हैं। पिंकी प्रॉमिस? हाँ। बेबी, मैं लेट हो रहा हूँ। सी यू। हाँ, बाय। बाय। मुझे हम ये जानना चाहते हैं कि कैसी क्या बात हुई जिसके कारण निशा ने खुदकुशी की। क्या आप लोगों के बीच में कोई झगड़ा या कोई अनबन हुई थी जो जो निशा को परेशान कर रही थी? ये केस जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे इसमें बड़े खुलासे हो रहे हैं। इस केस की सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि निशा ने खुदकुशी कर ली थी और इस बात ने सबको हिला। बिजनेसमैन पति ने चलाया उसके सेक्रेटरी साथ चक्कर, पत्नी ने की आत्महत्या। कहीं मेरा विक्रम भी तो नहीं? मेरा विक्रम तो ऐसा कर ही नहीं सकता। वो कितना प्यार करता है मुझसे। मैं जितने ये सब फालतू चीजें देखूंगी मेरा दिमाग खराब होता रहेगा। मैं सो जाती हूँ। ये सीरियल वाले बिल्कुल दिमाग खराब करके रख देते हैं। रात के 2 बज गए। विक्रम अभी तक घर नहीं आया। फोन लगा के देखती हूँ। विक्रम का फोन तो यहीं पे है। विक्रम ऑफिस पहुंचा ही नहीं था। इसका मतलब विक्रम भी मुझे। बेबी, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? और कहाँ चली गई थी तुम? तुम कहाँ चले गए थे? मैं तो अपने ऑफिस ही गया था यार, बताया तो था ना। मैं गई थी तुम्हारे ऑफिस, तुम वहां पे नहीं पहुंचे थे। एक्चुअली बेबी, बात यह है कि मैं तुम्हें बताने ही वाला था। जो क्लाइंट्स है ना, वो ऑफिस के पास वाले ही ग्रैंड स्टार होटल में रुके हुए थे, तो उन्होंने डायरेक्टली वहीं पर बुला लिया और मैं बता ही नहीं पाया तुम्हें। बेबी, एक बात बताओ। हाँ? कहीं तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रहे हो? नहीं बेबी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो लौटने में इतनी देर क्यों हो गई? वो एक्चुअली हुआ यूँ कि जब मैं लौट रहा था ना, तो नेशनल हाईवे 12 में एक ओवरलोडेड ट्रक ने एक वाइट कार को बुरी तरह से टक्कर मार दी। उसके अंदर एक लड़की सवार थी, बेचारी ऑन द स्पॉट मर गई। कहीं तुमने उस लड़की को देखा तो नहीं?
नहीं यार, मौका ही नहीं मिला और हिम्मत भी नहीं हुई। इतना ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ गया था, फिर जैम लग गया। अच्छा एक बात बताओ, हाँ? अगर उस लड़की की जगह पर मैं होती तो तुम अभी कैसा फील कर रहे होते? पागल हो गई हो? ये किस तरह की बकवास करते रहती हो यार तुम? तुम्हें पता होना चाहिए कि मुझे इस तरह का मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब जो मुंह में आया कुछ भी बोल देती हो। तुम्हारा फोन बज रहा है, उठा लो। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं अननोन नंबर से फोन नहीं उठाता। एक बार उठा के देखो, कोई अर्जेंट कॉल कर रहा होगा। विक्रम सबरवाल सॉरी स्पीकिंग। टू इन्फॉर्म यू, आज रात हुए नेशनल हाईवे 12 के एक्सीडेंट की वजह से आपकी पत्नी प्रीति की मौत हो चुकी है। क्या? ये सर, ये किस तरह की बकवास कर रहे हैं आप? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मिस्टर, आप चाहे तो मैं अभी आपकी अपनी वाइफ से बात करा सकता हूं। प्रीति, आई थिंक शी इज इन द वॉशरूम। गिव मी अ सेकंड। प्रीति, प्रीति तुम अंदर हो ना? प्रीति, बेबी, बेबी कुछ तो बोलो। बेबी मैं आ रहा हूं अंदर। बेबी आई एम कमिंग। यहाँ पे भी नहीं है। ऐसे कैसे अचानक से गायब हो सकती है? ये क्या हो रहा है? थोड़ी देर पहले ही तो मुझसे बाहर बात कर रही थी, अचानक से कहाँ गायब हो गई? हेलो हेलो। डर गए ना? आया मजा? अब तुमको समझ में आया होगा किसी को घर पे अकेले छोड़ते हैं तो कैसा फील होता है। एक्चुअली इट वॉज अ प्रैंक। मैंने अपने दोस्त को बोल के तुमको कॉल करवाया था। और यू आउट ऑफ योर माइंड? हाँ, बच्ची नहीं हो तुम? क्या प्रैंक वैंक करती रहती हो यार? शादी हो चुकी है हमारी, मैच्योर हो चुकी हो। अभी तक हंसी आ रही है। आ रही है। किस बात की इतनी खुशी हो रही है यार? एक बात सुन लो कान खोल के। अब जब तक तुम्हारे अंदर मैच्योरिटी ना आ जाए ना, मुझसे बात करने मत आना। हटो यहां से। ऐसी बात है ना बेबी, एक तो तुमने मुझे वैलेंटाइन डे विश भी नहीं किया और तुम ऐसा रिएक्ट कर रहे हो ना। ठीक है, अब तुम देखो। तो ठीक है, फिर मैं मूवी लगा के अकेले अकेले देख लेती हूँ, फिर बाद में मत बोलना कि बेबी तुमने मूवी अकेले अकेले देख ली। ओके? तो आइए बात करते हैं एक बड़ी खबर। नेशनल हाईवे 12 की तरफ से एक बड़ी खबर आ रही है कि एक तेज गति से आ रहे ओवरलोडेड ट्रक ने एक बाइक गाड़ी को बुरी तरह से टक्कर मार दी है, जिस गाड़ी के अंदर सबरवाल एंड सन्स कंपनी के एक लौटे मालिक विक्रम सबरवाल सवार थे। इसकी वजह से उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई है। पुलिस वालों के मुताबिक उनकी डेड बॉडी की हालत इतनी ज्यादा खराब थी क्योंकि शिनाख्त कर पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। लेकिन मौका वारदात पर ही पुलिस वालों को एक ऐसा आई ड्रॉप मिला है जिसे मिस्टर सबरवाल रेगुलरली यूज किया करते थे। बस इसी आई ड्रॉप की मदद से उनकी इस डेड बॉडी की शिनाख्त कर पाई गई है। उनके परिवार वालों से संपर्क बनाए जाने की लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन खराब मौसम की वजह से ये सब। विक्रम, ये क्या बकवास कर रहे न्यूज वाले? पागल हो गए क्या ये लोग? मतलब कुछ भी बकवास दिखाते रहेंगे। विक्रम,
हैप्पी वैलेंटाइंस डे। मैंने पिंकी प्रॉमिस किया था ना, लौट कर जरूर आऊंगा।